ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण। वास्तव में दुर्लभ मानव कौन? एक बार फिर श्रवण करें, वास्तव में दुर्लभ मानव कौन। तो आज गुरुदेव की वाणी के अनुसार गुरुदेव किसको दुर्लभ बता रहे हैं। ये मानव चोला अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में एक ही चोला ऐसा है जो दुर्लभ कहा जाता है, और कोई बिरला ही इस संसार से, एक जग से उस आत्म तत्व को पाकर, उस प्रभु को पाकर, उस प्रभु का आनंद को पाकर उस आत्म तत्व में विलीन होता है। तो आज पहले वाणी को श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार। दुर्लभ आना तिसका इस जगत में होए, सत स्वरूप नारायण को जो लेबे चित्त परोए। गवन मिटे संसार की जीव पाए सत ठौरो। अनहद मंगल में रमे प्रेम प्रीत चित्त जोड़। गवन मिटे संसार की जीव पाए सत ठौरो। अनहद मंगल में रमे प्रेम प्रीत चित्त जोड़। दुर्लभ आना तिसका इस जगत में होए, सत स्वरूप नारायण को जो लेवे चित्त परोए। देखिए गुरुदेव की वाणी क्या बयान कर रही है, क्या संकेत दे रही है कि दुर्लभ, कोई बिरला आता है इस जगत में जो सत स्वरूप नारायण को, जो चित्त में, जो मन में उसका सिमरन करता है, और एक दिन उसकी भेंट सिमरन करते करते उस सत्स्वरूप नारायण से होती है। उसको बता रहे हैं गुरुदेव बिरला। तो बिरला पुरुष कोई ऐसा होता है जो दुर्लभ, वैसे दुर्लभ तो 84 लाख योनियों में सभी जीव का जीवन दुर्लभ है। तो यहाँ गुरुदेव का निर्णय है कि दुर्लभ आना तिसका इस जगत में होए। दुर्लभ मानव वही है, उसी का आना सफल माना जाएगा जो मन से, चित्त में लग के एक प्रीति से सिमरन करता है प्रभु का, और एक दिन प्रभु उसे अपने दर्शन देते हैं। वो उस प्रभु का आनंद लेता है, और जिस कारण बस वो इस संसार में आया, तो वो अपना कार्य को सफल करके जाता है। वो है दुर्लभ मानव। और आगे वाणी क्या कह रही है? गवन मिटे संसार की जीव पाए सत ठौर, और अनहद मंगल में रमे
प्रेम प्रीत चित जोड़। देखिए, गवन कहते हैं जन्म मरण, आवागमन। तो गवन मिटे संसार की जीव पाए सठ ठौर। तो जब संसार का यानी आवागमन जो है, तो वो उससे जीव छूटेगा और उस सठ ठौर कहते हैं मोक्ष द्वार, 10वां द्वार, जहाँ जीव 9 द्वार से जीत पाकर 10वें द्वार में प्रवेश करता है। मोक्ष का द्वार 10वां द्वारा, वो है सठ ठौर, वो है अगम द्वार प्रभु का। जो आत्म तत्व में विलीन होता है, उस प्रभु का आनंद लेता है। अब देखिए, आनंद के लिए इस वाणी में क्या बता रहा है? अनहद मंगल मेर में प्रेम प्रीत चित जोड़। अनहद कहते हैं समाधि की स्थिति में सुनाई पड़ने वाला नाद। जब एक प्रेम से, एक प्रीत से जीव या मानव जब लगता है सिमरन पे, तब उसको वो समाधि अवस्था में जो नाद की आवाज़ सुनाई देती है, वो आनंद ही आनंद है। वही आनंद की खान है जिसके लिए जीव को इस संसार में भेजा है। तो हमारे गुरुदेव बहुत ही आसान रास्ता, एक सिमरन आप मन से करेंगे, प्रभु की याद हर पल बनाएंगे, तो कोई दोहरा वाली बात नहीं कि आप उस समाधि अवस्था में ना पहुँचें और उस नाद शब्द की आवाज़, उस आनंद, देखिए वो एक अपार रोशनी होती है। जब गुरुदेव छोटे थे तब बैठते थे, तो वो माँ उनकी बाहर बैठती थी, तो माँ को कभी रोशनी दिखाई देती थी, तो आवाज़ लगाती थी, बोली, मंगत, ये तेरे कमरे में रोशनी कैसी? तो गुरुदेव कहते थे, बोले, माँ तू सो जा। तो वो जो सत्पुरुष होते हैं उस रोशनी का आनंद लेते हैं, उस आत्म तत्व का आनंद लेते हैं, तो कभी कभी वो रोशनी बाहर छा जाती है और वो कोई, जैसे उनकी माँ थी, उन्हें वो देखने को मिली। तो कोई बिरला पुरुष होता है तो वो उस रोशनी को देखने को मिलती है। वो है वास्तव में दुर्लभ मानव। तो आज आपने वाणी के माध्यम से जाना, और देखिए आगे एक वाणी क्या करी, मानुष की तो देही धारी, करनी पशु समान बिचारी। अब विषय भोग में जन्म गमाई, ओळख जग से प्यासा जाई। तो देखिए, यहाँ उस मानुष की बात हो रही है जो मानुष तो है, लेकिन वो विषय भोग में इस संसार में लगा हुआ है। उसे कोई चिंता फिक्र नहीं, मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कोई मतलब नहीं। उसे संसार के भोग से मतलब, उसे जन्म खत्म हो जाए, कौन सा दूसरा मिला, कोई मतलब नहीं। तो वो ऐसा जो पशु समान जीवन हो गया, तो वो मानुष फिर वास्तव में दुर्लभ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा मानुष कभी उसके ऐसे प्रारब्ध हों और वो किसी सच्चे गुरु के चरणों में लग जाए, तो शायद उसका जीवन भी सफल हो सकता है। लेकिन एक मानव या जीव को एक भेंट तो करनी पड़ेगी, और बहुत मुश्किल काम होता है किसी के गुरु के चरण मिल जाएं। लेकिन आज गुरुदेव अपने सब शास्त्र दे गए, घर बैठे गुरु मिल गया, इससे बड़ी और किस्मत क्या हो सकती है? सारे शास्त्र उसके हैं, वो हर समय हृदय में विराजमान हैं,
प्रेमी उससे कहते थे कि मुझे हर समय आप हृदय में देखें। प्रेमी कहते थे आप जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो हमारे गुरुदेव कहते थे प्रेमी चिंता क्यों करता है, तू हर समय अपने हृदय में मुझे देखेगा। लिखने की याद बना, एक सिमरन कर, अपने जीवन को सफल बना। जिस प्रकार वो मंत्र दे गए, उस मंत्र का सिमरन इस लेवल तक पहुंचा सकता है। अगर मन से लगेगा तो निश्चित ही उसकी संसार से जीत होगी और वो वास्तव में दुर्लभ मानव, एक बिरला पुरुष बनेगा और उस जग से जीत के जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।